गरीब लड़की ने मॉल में गिरा वॉलेट लौटाया। मालिक ने जो किया सब रो पड़े। एक गिरा हुआ वॉलेट, एक फटे कपड़ों वाली लड़की और एक फैसला जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। मीरा सिर्फ 12 साल की थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, जूते टूटे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में सपने थे। वो रोज शहर के बड़े मॉल के बाहर खड़ी होकर अंदर जाने वालों को देखती थी। चमकते शोरूम, खुशियों से भरे चेहरे और वो जिंदगी जो उसने सिर्फ दूर से देखी थी। आज उसकी माँ बीमार थी, दवाई के लिए पैसे नहीं थे। मीरा ने सोचा शायद कोई मॉल के बाहर कुछ भीख दे दे। बस वो यही उम्मीद लेकर वहाँ खड़ी थी। तभी एक महंगी गाड़ी से एक आदमी उतरा। सूट पहने हुए फ़ोन पर बात करते हुए इतनी जल्दी में था कि उसे पता ही नहीं चला कि उसकी जेब से वॉलेट गिर गया। मीरा ने देखा काला चमड़े का वॉलेट ज़मीन पर पड़ा हुआ। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं देख रहा था। वो धीरे से आगे बढ़ी और वॉलेट उठा लिया। हाथों में वॉलेट आते ही उसकी उंगलियां कांपने लगीं। उसने खोला, अंदर नोटों का बंडल था, हजारों रुपए। इतने पैसे उसने जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। मीरा के दिमाग में तूफान मच गया। माँ की दवाई, घर का किराया, भाई बहनों का पेट, सब कुछ इन पैसों से हो सकता था। कोई देख भी नहीं रहा था, कोई जान भी नहीं पाएगा। लेकिन तभी उसे अपनी माँ की आवाज़ याद आई, बेटी, गलत तरीके से पाया हुआ 1 रुपया भी हमें सुकून नहीं देगा। ईमानदारी से मिला एक ताना भी बरकत से भरा होता है। मीरा ने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और फिर उसने फैसला कर लिया। वो दौड़ी उस आदमी के पीछे मॉल के अंदर। सिक्योरिटी ने रोकना चाहा। अंकल रुकिए, वो चिल्लाई, आपका वॉलेट गिर गया था। वो आदमी रुक गया, पीछे मुड़ा। फटे कपड़ों वाली एक छोटी सी लड़की हांफते हुए उसका वॉलेट हाथ में लिए खड़ी थी। उस आदमी ने अपनी जेब चेक की, वॉलेट नहीं था। उसने मीरा से वॉलेट लिया, खोलकर देखा सब कुछ था, हर नोट, हर कार्ड, सब कुछ। वो आदमी सन्न रह गया। आज के ज़माने में जब लोग पड़ोसी का जूता भी उठा लेते हैं, ये लड़की इतने फटे कपड़ों में इतने पैसे होते हुए सब कुछ लौटा रही थी। उसने मीरा को देखा, उसके फटे कपड़े, टूटे जूते और वो पवित्र आंखें जिनमें सिर्फ सच्चाई थी। उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तुमने ये क्यों लौटाया? उसने पूछा। तुम्हें इन पैसों की ज़रूरत है? मीरा ने मासूमियत से कहा, अंकल, मेरी माँ कहती है दूसरों की चीज़ लेना चोरी है और मैं चोर नहीं बनूंगी। उस आदमी का गला भर आया। आजकल के बड़े लोग भी ये सीख भूल चुके हैं और ये नन्ही सी जान इतनी मजबूत, इतनी ईमानदार। उसने अपना वॉलेट खोला, कुछ नोट निकालने लगा, लेकिन मीरा ने मना कर दिया। नहीं अंकल, मैंने कोई एहसान नहीं किया, मैंने बस अपना फ़र्ज़ किया है। ये जवाब सुनकर वो आदमी पूरी तरह टूट गया। उसने मीरा को गले लगा लिया और कहा, आज मैंने असली इंसानियत देखी है। फिर उसने अपना परिचय दिया। मेरा नाम राजेश मल्होत्रा है। मैं इस शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन हूँ। इस मॉल का मालिक मैं ही हूँ और आज से तुम मेरी बेटी हो। मीरा कुछ समझ नहीं पाई। उसे लगा वो सपना देख रही है। राजेश ने अपने सेक्रेटरी को फ़ोन किया, इस बच्ची का पूरा ध्यान रखना, इसकी माँ का इलाज करवाओ, इसके परिवार की हर ज़रूरत पूरी करो और सबसे ज़रूरी, इसकी पढ़ाई का पूरा खर्च मैं उठाऊंगा। अब तक मॉल में भीड़ जमा हो गई थी। लोगों ने पूरा नज़ारा देखा था। किसी की आंखें नम थीं, कोई तालियां बजा रहा था, कोई अपने बच्चों को मीरा की तरफ इशारा करके कह रहा था, देखो बेटा, ये है असली हीरो। एक बूढ़ी औरत ने अपने आंचल से मीरा के आंसू पोंछे। बेटी, भगवान तेरा भला करे, तूने आज साबित कर दिया कि गरीबी कपड़ों में होती है, दिल में नहीं। मॉल के कर्मचारियों ने मीरा को अंदर ले जाकर नए कपड़े पहनाए, जूते दिए, खाना खिलाया। हर कोई उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। राजेश खुद मीरा को उसके घर छोड़ने गया। झुग्गी देखकर उसका दिल भर आया। इतनी गरीबी और फिर भी इतने अच्छे संस्कार। मीरा की माँ बीमार लेटी हुई थी। जब राजेश ने सब कुछ बताया तो वो रो पड़ी। मेरी बच्ची ने सही किया, भगवान का शुक्र है कि मैंने उसे सही गलत का फ़र्क सिखाया। राजेश ने उस माँ को वचन दिया, आज से आपकी बेटी मेरी बेटी है, इसकी ज़िंदगी मैं संवार दूंगा, लेकिन इसके संस्कार वो तो आपने दिए हैं और वो अनमोल हैं। अगले ही दिन से मीरा की जिंदगी बदल गई। उसे अच्छे स्कूल में दाखिला मिला, उसकी माँ का ऑपरेशन हुआ, पूरे परिवार के लिए नया घर मिला। राजेश ने मीरा के पिता को अपनी कंपनी में नौकरी दे दी। लेकिन सबसे बड़ी बात, मीरा वैसे की वैसी रही, जमीन से जुड़ी हुई, विनम्र
ईमानदार। उसने कभी नहीं भूला कि वो कहां से आई थी। किसी ने वो वीडियो बना दिया था, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लाखों व्यूज, हजारों कमेंट्स। लोग मीरा को ढूंढ रहे थे, उसकी तारीफ कर रहे थे। कुछ लोग उसकी मदद करने आगे आए। न्यूज़ चैनल वाले इंटरव्यू के लिए आए। मीरा ने कैमरे के सामने बस इतना कहा, मैंने कुछ खास नहीं किया, जो सही था वो किया। हर किसी को ऐसा करना चाहिए। इस सादगी ने लोगों के दिल जीत लिए। मीरा रातों रात देश भर में मशहूर हो गई, ईमानदारी की मिसाल बन गई। एक दिन राजेश ने मीरा को अपने पास बुलाया। उसकी आंखों में आंसू थे। बेटा, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। सालों पहले मैं भी तुम्हारी तरह गरीब था। एक दिन मुझे भी किसी का वॉलेट मिला था। मैंने लालच में आके रख लिया। उन पैसों से मैंने बिजनेस शुरू किया। आज मैं अमीर हूं, लेकिन वो गुनाह आज तक मेरा पीछा नहीं छोड़ता। तुमने जो किया वो मुझसे नहीं हो पाया। तुमने मुझे दिखा दिया कि असली अमीरी दिल की होती है, जेब की नहीं। तुमने मुझे माफ़ी मांगने की हिम्मत दी। मीरा की कहानी ने समाज को झकझोर दिया। स्कूलों में उसकी कहानी पढ़ाई जाने लगी। सरकार ने उसे सम्मानित किया। बच्चे उसे अपना आदर्श मानने लगे। राजेश ने एक फाउंडेशन बनाई, मीरा फाउंडेशन, जो गरीब लेकिन ईमानदार बच्चों की मदद करती थी। हर साल सैकड़ों बच्चों को छात्रवृत्ति मिलने लगी। मीरा खुद उस फाउंडेशन का चेहरा बन गई। वो स्कूलों में जाकर बच्चों से बात करती, उन्हें समझाती कि ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। 10 साल बीत गए। मीरा 22 साल की थी। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की, टॉप की। अब वो राजेश की कंपनी में काम करती थी, लेकिन उसका असली जुनून था गरीब बच्चों की मदद करना। उसने अपनी सैलरी का बड़ा हिस्सा ज़रूरतमंदों में बांट दिया। अपने पुराने इलाके में स्कूल खोला। मुफ्त किताबें, यूनिफॉर्म, खाना, सब कुछ वो खुद देखती थी। लोग उससे पूछते, तुम इतना क्यों करती हो? वो मुस्कुराती और कहती, क्योंकि मुझे पता है गरीबी क्या होती है, और मुझे ये भी पता है कि एक मौका ज़िंदगी बदल सकता है। आज मीरा की कहानी किताबों में है, फिल्मों में है, हर जगह है। जब भी कोई हिम्मत हारता है, उसे मीरा की कहानी याद आती है। एक गरीब लड़की, एक छोटा सा फैसला, और पूरी जिंदगी बदल गई। लेकिन असली बात ये नहीं कि उसकी किस्मत बदल गई। असली बात यह है कि उसने अपने संस्कार नहीं बदले। अमीर होने के बाद भी वो वैसी की वैसी रही, विनम्र, ज़मीन से जुड़ी हुई, दूसरों की मदद करने वाली। यही उसकी असली पहचान है। राजेश आज भी कहते हैं, उस दिन मुझे वॉलेट नहीं मिला, मुझे एक बेटी मिली। मुझे ज़िंदगी का असली मतलब मिला। मुझे ये समझ आया कि अमीरी पैसों से नहीं, इंसानियत से आती है। और मीरा, वो आज भी उसी मॉल के बाहर जाती है जहाँ उसने वो वॉलेट उठाया था। वहाँ खड़ी होकर वो अपने बचपन को याद करती है और मुस्कुराती है, क्योंकि उसे पता है एक सच्चा फैसला, एक ईमानदार कदम पूरी दुनिया बदल सकता है। ये कहानी सिर्फ मीरा की नहीं है, ये हर उस इंसान की है जो मुश्किल वक्त में भी सही रास्ता चुनता है, जो लालच से ऊपर उठकर अपनी आत्मा की आवाज़ सुनता है। अगर आपके दिल को ये कहानी छू गई हो, अगर आपकी आंखों में भी आंसू आ गए हों, तो याद रखिए, दुनिया को बदलने के लिए बड़े काम करने की ज़रूरत नहीं, बस छोटे छोटे सच्चे काम कीजिए। माँ की ज़िंदगी खुद रास्ता बना देगी, क्योंकि अंत में सच्चाई ही जीतती है हमेशा।